प्यारे बच्चों, मैं हूँ प्रमीला रानी। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। अब बताइए बच्चों, कल की कक्षा में हमने क्या क्या सीखा, आपको याद है ना? बहुत बढ़िया। फिर देर किस बात की, जल्दी से बताइए। हाँ, वेरी गुड। आपने विभिन्न प्रकार के घरेलू उद्योगों के नाम और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। होनहार लड़की कस्तूरी और उसके पिताजी के बारे में भी जान लिए हैं, है ना? अब ध्यान से पढ़िए बच्चों, कहानी के दूसरे अनुच्छेद में क्या क्या है। अपेक्षित दक्षताएं। तीसरा, पाठ का विश्लेषण। चौथा, सुनिए बोलिए। पांचवा, पढ़िए। छठवा, लिखिए। सातवां, भाषांश। आठवां, सृजनात्मकता। नवा, परियोजना कार्य। 10वां, व्याकरणांश। 11वां, क्या आप जानते हैं? और 12वां, सीखी हुई बातें। ये है इस पाठ के अंतर्गत आई हुई अपेक्षित दक्षताएं। अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं बच्चों, चलिए मेरे साथ। सीखने की संप्राप्तियां। पढ़ाई के साथ साथ माता पिता की मदद करना सीख सकेंगे। सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए आवश्यक श्रद्धा, मेहनत और लगन को समझ सकेंगे। लड़की की पढ़ाई परिवार की भलाई को जान सकेंगे। जैसा श्रम वैसा फल का अर्थ समझ सकेंगे। मीठे मीठे फल देने वाले परिश्रम का महत्व समझ सकेंगे। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, पाठ का विश्लेषण है। बच्चों, अब हम पाठ के दूसरे अनुच्छेद को पढ़ेंगे। ध्यान से एक एक शब्द को देखिए और आपके लिए जो शब्द नए लगे उनके नीचे रेखा खींचिए। ध्यान से सुनिए बच्चों, मैं पाठ को पढ़ रही हूँ। हर दिन कस्तूरी अपने पिता को करघे पर कपड़े बुनते हुए देखती थी। पिता की साड़ी बुनने की कला पर आकर्षित होती थी। वह पिता की तरह साड़ी बुनना चाहती थी। एक दिन उसने पिता से कहा, मैं भी साड़ी बुनना सीखूंगी। इस अनुच्छेद के अंतर्गत आई हुई नए शब्दार्थ को देखिए बच्चों। करघे, कला, आकर्षित, सीखूंगी। करघ, खड्डी, गाट माने लूम। कला, हुनर, कौशल माने आर्ट। आकर्षित, आकृष्ट, मंत्रमुग्ध माने अट्रैक्ट। सीखना, जानना, समझना माने लर्न। अब पाठ के विषय वस्तु को विश्लेषण करेंगे बच्चों। हर दिन कस्तूरी अपने पिता को करघे पर कपड़े बुनते हुए देखती थी। कस्तूरी क्या करती थी बच्चों? हर दिन अपने पिता को देखती थी। कैसे देखती थी? करघे पर कपड़े बुनते हुए देखती थी। किस पर बच्चों? हाँ, बहुत बढ़िया, करघे पर। बच्चों, करघा दो प्रकार के होते हैं। पहला हथकरघा माने हैंडलूम और दूसरा बिजली करघा माने पावरलूम। आधुनिक समय में हथकरघे का प्रचलन समाप्त होता जा रहा है। यहाँ कस्तूरी हर दिन अपने पिताजी को हथकरघे पर कपड़े बुनते हुए देखती थी। पिता की साड़ी बुनने की कला पर आकर्षित होती थी। किस पर आकर्षित होती थी बच्चों? हाँ, साड़ी बुनने की कला पर आकर्षित होती थी। कला माने क्या है बच्चों? वेरी गुड, आर्ट। हमारे समाज में कई प्रकार के कलाएं हैं। हर व्यक्ति
किसी न किसी कला पर आकर्षित होता जा रहा है। हम जानते हैं कि लता मंगेशकर जी गाने की कला में है तो सुधा चंद्रन जी भरतनाट्यम कला में। कुछ लोग किसी कला के प्रति और कुछ लोग और किसी कला के प्रति आकर्षित होते जा रहे हैं। यहाँ कस्तूरी हर दिन पिताजी की कला को देखते देखते उसी पर आकर्षित हुई। वह पिता की तरह साड़ी बुनना चाहती थी। कस्तूरी क्या चाहती थी बच्चों? हाँ, बहुत बढ़िया, अपने पिता के जैसे साड़ी बुनना चाहती थी। एक दिन उसने पिता से कहा, मैं भी साड़ी बुनना सीखूंगी। कस्तूरी पिता से क्या कहा बच्चों? हाँ, वेरी गुड, मैं भी, माने कस्तूरी ने भी साड़ी बुनना सीखने को कहा। इस बात को कहने के पीछे क्या हो सकता है बच्चों? कोई बता सकते हैं? मैं बताती हूँ। कस्तूरी हर दिन पिताजी की कला को ही नहीं बल्कि उस प्रांत में अपने पिताजी की कला की प्रसिद्धि और लोगों के द्वारा पिताजी को दिए गए आदर को भी देखती थी। इसीलिए कस्तूरी ने मन में ठान लिया है कि मैं भी पिता की तरह साड़ी बुनना सीखूंगी, माने पिताजी की तरह नाम कमाऊंगी। ऐसा सोचकर उसने पिता से कहा कि मैं भी साड़ी बुनना सीखूंगी। पिता ने मान लिया। अब वह पिता के पास साड़ी बुनना सीखने लगी। पिता ने मान लिया। अब कौन रोक सकता है अपनी बेटी को? इसलिए पिताजी ने मान लिया। अब वह पिता के पास साड़ी बुनना सीखने लगी। अब किसके पास बच्चों? हाँ, शाबाश, अपने पिता के पास। कस्तूरी क्या सीखने लगी बच्चों? हाँ, वेरी गुड, साड़ी बुनना सीखने लगी। क्या बात है बच्चों, होशियार बच्चे ऐसे ही होते हैं ना। देखिए देखिए, चालाक कस्तूरी पढ़ाई के साथ साथ साड़ी बुनना भी सीख रही है। कितनी अच्छी बात है ना। अब हम सब मिलकर कस्तूरी के प्यारे परिवार से मिलकर बात करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, कितना सुंदर गांव है। यह है कस्तूरी का घर। छोटा है लेकिन सुंदर है ना। चलिए बच्चों, घर के अंदर देखते हैं कौन कौन है। ये है कस्तूरी के पिताजी। कल हम इनके बारे में जान चुके हैं ना। ये तो सुंदर साड़ियाँ बुनने में बढ़िया कारीगर है। बच्चों, यहाँ देखिए कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। अरे बाप रे, क्या क्या डिजाइन्स है, कितने अच्छे अच्छे रंग हैं, एकदम मस्त लगते हैं ना। इसीलिए तो कस्तूरी के मन में एक ख्याल आया है कि मैं भी अपने पिता की तरह सुंदर साड़ियाँ बुनना सीखूंगी, है कि नहीं। प्यारे बच्चों, अब पाठ के तीसरे अनुच्छेद को पढ़ेंगे। ध्यान से देखकर सुनिए। इस अनुच्छेद में आए नए शब्दों के अर्थ जानेंगे बच्चों। आपके लिए जो शब्द नए लगे उनके नीचे रेखा खींचिए। कस्तूरी के पिता परिवार को चलाने के लिए अधिक समय तक काम करते थे, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। परिवार का ध्यान रखना मुश्किल हो गया था। कस्तूरी अपने पढ़ाई के साथ साथ कपड़े बुनने में माता की मदद करने लगी। अपने परिवार की स्थिति को देखकर कभी कभी नए शब्द के नीचे रेखा खींचिए बच्चों। बिगड़ गया, मुश्किल और मदद। बिगड़ गया, बिगड़ना माने खराब होना, विकृत होना, स्पॉइल्ड। मुश्किल, कठिनाई, जटिल माने डिफिकल्टी। मदद, सहायता, सहयोग माने हेल्प। कस्तूरी के पिता परिवार को चलाने के लिए अधिक समय तक काम करते थे। हर एक परिवार में ऐसे ही होते हैं ना बच्चों। परिवार को चलाने के लिए पिताजी काम करते रहते हैं। यहाँ भी कस्तूरी के पिता परिवार के प्रति अपने कर्तव्य निभाते हुए, माने परिवार को खुश रखने के लिए
अधिक समय तक काम करते थे, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। स्वास्थ्य माने हेल्थ खराब हो गया। उनका स्वास्थ्य को क्या हुआ बच्चों? स्वास्थ्य खराब हो गया माने स्पॉइल्ड। अरे ये तो अच्छी बात नहीं ना। किसी का हेल्थ खराब होना ठीक नहीं होता है ना। परिवार का ध्यान रखना मुश्किल हो गया था। अब क्या हुआ बच्चों? परिवार एकदम मुसीबत में पड़ा। पिता को अपने परिवार पर ध्यान रखना कठिन हो गया, माने डिफिकल्ट हो गया। कस्तूरी अपनी पढ़ाई के साथ साथ कपड़े बुनने में माता की मदद करने लगी। यहाँ ध्यान से सुनिए बच्चों। कस्तूरी कपड़े बुनने में माता की मदद करने लगी। अपनी पढ़ाई को छोड़कर नहीं बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ अपनी माता की मदद करने लगी। ये तो अच्छी बात है ना। जब हमारे परिवार मुसीबत में है, तब हम अपने परिवार के साथ देना, सहायता करना अपना कर्तव्य बनता है। अपने परिवार की स्थिति को देखकर कभी कभी बच्चों अनुच्छेद के बाकी वाक्यों को ध्यान से देखिए। नए शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। कभी कभी वह निराश होती थी, तब माँ उसे प्रेरणा देकर उसकी निराशा दूर करती थी। माँ के प्रेरणादायक शब्द कस्तूरी पर जादू का काम करते थे। वह मेहनत से काम में लग गई। इस तरह उसके परिवार की स्थिति में सुधार होने लगा। अब नए शब्दों के नीचे रेखा खींचिए बच्चों। प्रेरणा, जादू, मेहनत और सुधार। प्रेरणा उत्तेजना, प्रोत्साहन, बढ़ावा माने इंस्पिरेशन। और दूसरा शब्द है जादू, इंद्रजाल, चमत्कार, सम्मोहन माने मैजिक। और मेहनत, परिश्रम, उद्यम, श्रम माने हार्ड वर्क। और सुधार, सुधार माने संशोधन, संस्कार, इस्लाह माने इम्प्रूवमेंट। कभी कभी वह निराश होती थी। कस्तूरी आपके जैसे छोटी लड़की है ना बच्चों, इसलिए परिवार की स्थिति को देखकर घबराती थी, डरती थी और निराश होती थी। घर का हालात ठीक नहीं है तो ऐसे ही निराश होते हैं ना बच्चों। तब माँ उसे प्रेरणा देकर उसकी निराशा दूर करती थी। यह वाक्य ध्यान से सुनिए बच्चों। माँ उसे प्रेरणा देकर माने प्रोत्साहित करके उसकी निराशा दूर करती थी। हर एक माँ ऐसे ही होती है ना बच्चों। जब अपने बच्चे निराशा में है, तब माँ अपने बच्चों के साथ देकर अपनी प्रेरणादायक बातों से उन्हें प्रोत्साहित करती है, प्यार से समझाती हैं। माँ के प्रेरणादायक शब्द कस्तूरी पर जादू का काम करते थे। माँ तो माँ ही है ना बच्चों। यहाँ कस्तूरी की माँ अपनी प्रेरणादायक बातों से कस्तूरी की निराशा को दूर कर दिया। अब कस्तूरी पहले जैसी चालाक लड़की बन गई। वह मेहनत से काम में लग गई, माने मन लगाकर अपना काम करने लगी। इस तरह उसके परिवार की स्थिति में सुधार होने लगा। जो मन लगाकर परिश्रम से काम करते हैं वो जरूर सफल होते हैं, है ना बच्चों। यहाँ कस्तूरी ने अपनी मेहनत से परिवार की स्थिति में सुधार लाया। ये बात याद रखना बच्चों, जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ माता पिता की मदद करते हैं वो बच्चे जीवन में सफल बनेंगे और खुश रहेंगे। बच्चों, अब आपको इस अनुच्छेद के अंतर्गत आई हुई प्रश्नों को उत्तर देना पड़ेगा। अब तक आप पाठ को ध्यान से सुने हैं, है ना। देर किस बात की है बच्चों,
जल्दी जल्दी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, कपड़े किस पर बुनते हैं? पहिया पर, सिलाई मशीन पर, करघे पर। बताइए बच्चों, कपड़े किस पर बुनते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। किस पर? करघे पर। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, कस्तूरी क्या सीखना चाहती थी? कढ़ाई, साड़ी बुनना, टोकरी बुनाई। बताइए बच्चों। हाँ, शाबाश। कस्तूरी साड़ी बुनना चाहती थी। अब तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, कभी कभी कौन निराश होती थी? पिताजी, माताजी, कस्तूरी। बताइए बच्चों, कभी कभी कौन निराश होती थी? हाँ, बहुत बढ़िया, कस्तूरी। अब चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, मेहनत शब्द का अर्थ क्या है? परिश्रम, विश्राम, सरल। बताइए बच्चों, मेहनत शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, शाबाश, परिश्रम। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, कस्तूरी किसकी मदद करने लगी? दादी की, दोस्त की, माता की। बताइए बच्चों, कस्तूरी किसकी मदद करने लगी? हाँ, बहुत बढ़िया, माता की। बच्चों पढ़िए। वाक्य पढ़कर उचित शब्द से खाली जगह भरिए। पहला, एक दिन उसने डैश से कहा, माता से, पिता से। बताइए बच्चों, एक दिन उसने, हाँ, बहुत बढ़िया है, पिता से कहा। दूसरा, परिवार का ध्यान रखना डैश हो गया था, मुश्किल, आसान। जल्दी बताइए बच्चों। हाँ, अच्छा है, परिवार का ध्यान रखना मुश्किल हो गया था। तीसरा, जिससे उनका डैश बिगड़ गया, काम, स्वास्थ्य। जल्दी बताइए बच्चों। हाँ, वेरी गुड, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, पिता की साड़ी बुनने की कला पर डैश होती थी, आकर्षित, विकर्षित। बताइए बच्चों। हाँ, अच्छा आंसर है, पिता की साड़ी बुनने की कला पर आकर्षित होती थी। पांचवा प्रश्न, डैश वह निराश होती थी, कभी कभी, हमेशा। बताइए बच्चों। बहुत बढ़िया आंसर है, कभी कभी वह निराश होती थी। अब लिखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न, कस्तूरी के पिता क्यों बीमार पड़ गए? कस्तूरी के पिता अपने परिवार को चलाने के लिए अधिक समय तक काम करते थे, इसलिए उसने बीमार पड़ गए। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, माँ की प्रेरणा पाकर कस्तूरी ने क्या किया? माँ की प्रेरणा पाकर कस्तूरी ने मेहनत से काम में लग गई। बच्चों, अब हम इस अनुच्छेद के अंतर्गत आई हुई भाषांश को देखेंगे। चलिए बच्चों, विलोम शब्दों की जोड़ी पहचानिए। बच्चों, यहाँ फलों से भरा एक बड़ा पेड़ है, ये फलों के नाम है विलोम शब्द। नीचे कुछ विलोम फल गिर पड़े हैं, उन शब्दों की जोड़ी बनाइए। पहले हम पेड़ के ऊपर वाले शब्दों को पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से देखकर पढ़िए और समझकर विलोम शब्दों की जोड़ी बनाइए। दिन, आशा, पास, मेहनत, कम। और नीचे वाले शब्द देखिए बच्चों, रात, दूर, कामचोर, निराशा आदि। दिन,
दिन का विलोम शब्द बताइए बच्चों। हाँ, अच्छा है, रात। आशा, वेरी गुड, निराशा। दूर, पास, कम, अधिक, मेहनत, कामचोर। बहुत बढ़िया है बच्चों। बच्चों, अब हम इस अनुच्छेद के अंतर्गत सृजनात्मकता को देखेंगे। प्यारे बच्चों, आपके प्यारे पिताजी पर एक छोटी सी कविता लिखकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। मेरे पापा मेरा हीरो, मेहनत करके जीना सिखाया, मुसीबतों से बचना बताया। मेरे पापा ही मेरा राम, क्योंकि उनमें देखा सुगुण सुशील के ढेर अपार। हंसते हंसते सबसे मिलते, घर का सब भार अकेले ढोते। आपकी बेटी बनकर मैं हूँ धन्य, सदा चलती आपके रास्ते में, दूसरों को पथ प्रदाता बनती। परियोजना कार्य माने प्रोजेक्ट वर्क। बच्चों, आपकी प्यारी माता की ममता पर एक छोटा सा निबंध लिखिए। ममता मूर्ति माँ, इस दुनिया में सबसे आसान और अनमोल शब्द है माँ, जिसकी परिभाषा की जरूरत नहीं है। माँ प्रेम, त्याग और सेवा की मूर्ति है। सच बोलूं तो मेरी माँ ईश्वर का प्रतिरूप ही है। मेरी माँ सबसे अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी माँ मेरे जीवन का आधार स्तंभ है। शिक्षक तथा मार्गदर्शक होने के साथ ही मेरी सबसे अच्छी साथी भी है। बच्चों, अब हम इस अनुच्छेद के अंतर्गत आई हुई व्याकरणांश को देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का वचन समझकर अभ्यास कीजिए। लड़की, लड़कियां। कला, कलाए। करघ, करघे। साड़ी, साड़ियां। कपड़ा, कपड़े। क्या आप जानते हैं बच्चों? क्या आप जानते हैं बच्चों, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा क्रम में कलाओं की शिक्षा भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। शुक्राचार्य के नीति सार नामक ग्रंथ में सुंदर ढंग से विवरण मिलता है। कला का मानक कला स्वरूप अपने आप में निहित है। जयमंगल के मतानुसार 64 कलाएं हैं। बच्चों, यहाँ देखिए 64 कलाएं के पोस्टर दिए गए हैं। ध्यान से देखकर समझ लीजिए और आपकी मनपसंद कला का नाम लिखिए। सीखी हुई बातें। बच्चों, आप सब होशियार छात्र हैं। अब तक आपने पूरी श्रद्धा से पाठ के दूसरे और तीसरे अनुच्छेदों को सुन लिए हैं। अब आपको बताना होगा कि आपने क्या सीखा। बताइए बच्चों, आप जो कहना चाहते हैं दिल से कहिए। अनुच्छेद में मुझे अच्छे लगे विषय। अनुच्छेद से सीखे गए नए शब्द। सृजनात्मकता के आधार पर सीखा गया विषय। सीखी गई संप्राप्तियां। व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमता को विकसित करने वाली शिक्षा का महत्व जान सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ माता पिता की मदद करना सीख सकते हैं। सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए आवश्यक श्रद्धा, मेहनत और लगन को समझ सकते हैं। लड़की की पढ़ाई परिवार की भलाई को जान सकते हैं। जैसा श्रम वैसा फल का अर्थ समझ सकते हैं। मीठे मीठे फल देने वाले परिश्रम का महत्व समझ सकते हैं।